इसके अंदर सबसे जो लोएस्ट फील्ड ये है, उसके ऊपर आप सिलेक्ट करें पेरेंट फ्रेम ये है, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट पेरेंट फ्रेम ये है। ये हायरार्की बता रहा है ना। अगर आप लो लेवल पे खड़े हैं और उसका अपर लेवल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट पेरेंट फ्रेम, उससे आगे फिर उसका ग्रुप फ्रेम। अच्छा, इसको सिलेक्ट किया, इस हेडिंग का जो है ग्रुप और यहां से फिलिंग कर दी। हेडिंग होगी ना, जरा प्रोमिनेंट नुमाया नजर आए कि ये हेडिंग है। सेव उसी में कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। वही फाइल सेव हो रही ना बाद में, सेव करो साथ साथ। इसको आप देखें रन करके, ये वाला रन पेपर लेआउट, ठीक है। अब नीचे डेटा देके आना। अब डेटे के लिए आपको यहां पे ये रिपीटिंग फ्रेम ड्रॉ करना होगा। हर रिकॉर्ड के लिए वो रिपीट हो? नहीं, एक ही। इसको हम F4 और इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड प्रिंट करेगा। रिकॉर्ड क्या होंगे, ये होगा कि रिपीटिंग फ्रेम्स लिए जितने रिकॉर्ड उतनी दफा ये परफॉर्म होगा। वही तो सर मैं कह रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे उतनी टाइम ये परफॉर्म होगा। अगर 15 रिकॉर्ड है तो 15 टाइम ये रिपीटिंग फ्रेम डेटाबेस, लेकिन ये अटैच होगा आपके ग्रुप के साथ। F4 प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, इसका पहले नाम चेंज कर दें, इसका नाम दे देते हैं M, R स्टैंड फॉर रिपीटिंग है। और इसका सोर्स को जो ग्रुप बनाया है, क्यूरी नहीं ग्रुप होगा, जो हमने जी अंडरस्कोर जितने हमारे वहाँ पे ग्रुप आ रहे होंगे, हाँ सारे इधर लिस्ट में आ रहे होंगे, तो एक ही है ना उसके अंदर। सही है। अच्छा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो देखिए क्या है, डाउनली। अगर मैं कर दूंगा कि ये अक्रॉसली हो तो ये जो डेटा फिर इस तरह प्रिंट करेगा। प्रिंटिंग कैसे अमूमन आमतौर पर ये होती है कि डाउनली होती है, लेकिन अब चाहें तो प्रिंटिंग को ऐसे हॉरिजॉन्टली भी करा सकते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड इस तरह प्रिंट करेगा? हाँ, ऐसे इधर चलता जाएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस डाउन दोनों, जब ये एक लाइन खत्म हो जाए नीचे आ जाए, ऐसे जाके नीचे आएगा। अच्छा, यानी कि एक डाउन और अक्रॉस डाउन सेम नहीं होता तकरीबन? नहीं, पहले अक्रॉस होगा ना, पहले ये रिकॉर्ड आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अच्छा, उसके बाद फिर निचली लाइन पे आ जाएगा। फिर नीचे 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 इस तरह नीचे आता रहेगा। चलिए वो ट्राई कर लेंगे। तो देखिए इससे आप देखिए सिंबल साइन चेंज हो रहे हैं, देखिए दोनों आ रहे हैं सिंबल। अच्छा, ये क्रॉस भी और डाउन भी। तो ये सिंबल हमें बता रहे हैं कि ये प्रिंट की डायरेक्शन क्या है। तो अभी जो मेरी वो है अक्रॉस है। अब आप ये ग्रुप फ्रेम, ये रिपीटिंग फ्रेम के साथ वो ग्रुप जो है अटैच हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप फील्ड्स ड्रॉ करेंगे, डिस्प्ले फील्ड्स। ये सिलेक्ट किया, एम्प नंबर F4, इसका नाम आपने दे दिया एम्प नंबर, और इसको सोर्स दे देना है उसके साथ लिंक एम्प नंबर। इसलिए सोर्स अवेलेबल हो गया क्योंकि ये जो फील्ड जो जिस ग्रुप में ड्रॉ हुई है ना, इसके साथ लिंक ही है ना, वही आना है। नाम हम जो मर्जी रख लें जी। इसी को कंट्रोल C, कंट्रोल V, अब इसी रिपोर्ट को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, चैप्टर एंड तक। सही है सर, ठीक है। एम्प नंबर ई ने, उसको सोर्स दे दिया ई ने। ये कौन सी की से वो आप सिलेक्ट कर रहे थे? F4, इधर भी F4, इन्हें पे भी प्रॉपर्टी, वहां शिफ्ट 4, प्रॉपर्टीज के बाद वहां शिफ्ट 4 से नहीं सर, इसकी बात कर रहा हूँ। सोर्स जब आप देते हैं अभी दे ना सर, जॉब। हाँ, इधर कौन सी की बोला? जॉब जे, जे प्रेस किया ना तो वो जे वाला सही है, सही है। हाइटेड H,
यही है ना एच के। सही है, वरना लिस्ट दिखाएगा। अब ई नेम और एम्प नंबर थे, 2 थे। ये देखिए, कमीशन का यस कर दिया आपने? हाँ प्रॉपर्टी में यस किया कमीशन का? यस तो कुछ भी नहीं किया, अभी कमीशन दिया बस। ये पहले ही विजिबल यस था। और टोटल का फार्मूला भी नहीं बताया हमने। हाँ, डेट पे फॉर्मेट मार्क्स लगा देते हैं, DD/MM ऑप्शन देगा ना वो। आ रहा फॉर्मेट, यहाँ से से भी चूज कर सकते हैं तो बाय-बाय भी अपने कर मनपसंद, सकते हैं। जो मर्जी कर लें, जो आपने एक्सेल में पढ़े थे ना फॉर्मेट सारे दे सकते हैं। ये अब मसला ये कि रिकॉर्ड एक एक आ रहा है, हाँ जी, ऊपर हेडिंग भी नहीं आ रही, एडिंग में नहीं आ रही, तो मसला वैसा है। गलत बनाइए आप। अच्छा पूरी ठीक कर देते हैं इसको। यहाँ से चूंकि ये जो रिपीटिंग फ्रेम है, अब कुछ सेटिंग में बताया था आप लाइव भी कर सकते हैं, वो तो सारी मैंने बनाई ना। जी, ठीक है, तो हम वहीं से जाके करते हैं। इससे बेहतर है कि अगर आप इस पे भी लाइन लगा दें। एक साथ में सिलेक्ट किया इनको, जी, इकट्ठे सिलेक्ट हो गए, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दी, सिर्फ इसलिए कि अलाइनमेंट के लिए, नीचे के साथ टैली करने के लिए। तो एक रह गया सिर्फ क्या, टोटल सही। सैलरी। इसको अलाइनमेंट कर देते हैं राइट, पोजीशन भी राइट, ये भी राइट अलाइनमेंट। ये रन करने के बाद आप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो कोई ड्रॉ नहीं की ना। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड एक पेज में एक आने चाहिए। आप मैंने ये रिपीटिंग फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया, रिपीटिंग फ्रेम को आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है। एलासिटी, एक रबर बैंड होता है, उसको एक्सपेंड करते हैं, वापस सभी जगह पे आ जाता है, वो क्या है, वेरिएबल। यानी कि जो जो डेटा आएगा या कम होगा, वो फ्रेम ऑटोमेटिक उससे श्रिंक, कम या ज्यादा होगा। एक होता है कि हार्ड स्ट्रिंग होता है, उसको खोलते हैं तो खुल जाता है, वापस नहीं आता, तो वो है एक्सपैंड। खुलेगा लेकिन वापस नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। फिक्स तो पता है, जितना आपने बना दिया वो फिक्स है। तो अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने वेरिएबल किया जी, डायरेक्शन इसकी जो है, हाँ अक्रॉस Down रखी करनी। है, गलती ये की है, फ्रेम की डायरेक्शन हमने डाउन करनी। ठीक है जी, अब देखिए
डायरेक्शन राइट है, तो मैंने क्या क्या इसको वेरिएबल कहा। अब हुआ ये है कि इसकी भी एक लिमिट है इस फ्रेम की, यानी कि ये तो एक्सपैंड हो गया लेकिन ये एक्सपैंड नहीं हुआ, तो इसकी भी वेरिएबल करनी पड़ेगी। तो ये वर्टिकल एलास्टिसिटी वेरिएबल, एक ही पेज में बोर्ड आ गए, सारे आ गए। सारे आ गए। कैसे हुआ कि रिपीटिंग फ्रेम का प्रॉपर्टी वर्टिकल वेरिएबल की, और ये जो ग्रुप फ्रेम है इसका हमने क्या किया, वेरिएबल किया। सर अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो पेज से अगले पेज पे चले जाएंगे। अगले पेज पे आ जाएंगे, एक लिमिट है ना, अभी वो सारे रिकॉर्ड आए एक पेज पे। तो ये जो हमने फ्रेम बनाया है इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका लाइट सा कर देते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इस ग्रुप फ्रेम के अंदर एक हेडिंग है और एक ये वाला रिपीटिंग फ्रेम। F4 देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस वाला रिपीटिंग फ्रेम। अच्छा, अब मुझे क्या लगाना है नीचे, ग्रैंड टोटल और इसके आगे टोटल दोनों का। तो ये करने के लिए अब मुझे कॉलम्स पढ़ने पड़ेंगे। ये जो क्यूरी है उसमें ग्रुप है, उसमें ये जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, इन कॉलम को हम बोलते हैं डेटाबेस स्केलर कॉलम, डेटाबेस कॉलम। ये जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज डेटाबेस स्केलर कॉलम, डेटाबेस स्केलर कॉलम। अब इसके अलावा और भी ऑरेकल आपको रिपोर्ट बिल्डर डिफरेंट टाइप के कॉलम देता है, ये नजर आ रहे हैं, समरी कॉलम, फॉर्मूला कॉलम एंड प्लेस होल्डर। इन तीनों कॉलम के डिफरेंट इनके यूजेज हैं। तो जो फॉर्मूला कॉलम होता है वो रनिंग लेवल पे, लाइन लेवल पे लिया जाता है, यानी कि आप क्या चाहते हैं, इसके आगे टोटल चाहते हैं, इनको जमा करना है या सैलरी को टैक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला कॉलम। और जो नीचे जो ग्रैंड टोटल होगा उसके लिए आ जाएगा समरी कॉलम, ठीक है। तो अब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने आपको दो कॉलम बताए हैं, एक समरी कॉलम, एक है फॉर्मूला कॉलम। समरी कॉलम मैं बाहर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे नीचे रिपोर्ट लेवल पे टोटल चाहिए, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। CS स्टैंड फॉर कॉलम समरी, ठीक है। यहां से आपने नाम दे दिया, चलिए ऐसे कर देंगे, सम सेल पर रिपोर्ट, यानी कि मैंने नाम इस तरह दिया है कि मुझे इसके नाम से आइडिया होगा कि ये जो समरी है रिपोर्ट लेवल पे समरी, ठीक है। फंक्शन कौन सा, सम का, ये सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। सम किया, सोर्स क्या देना है, सेल, इसका सम करेगा, और रीसेट लेवल रिपोर्ट लेवल। आगे आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं पे लेवल तो क्या होगा, टोटल देगा पे लेवल पे, लेकिन अब जो टोटल देगा वो देगा सिर्फ रिपोर्ट लेवल पे, पूरे रिकॉर्डों को जमा करके। एक होता है जितने पेज में रिकॉर्ड आ गए उनको सम कर देगा। कुछ यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि पेज वाइज हमें टोटल और कुछ की होती है, अमूमन आमतौर पे रिपोर्ट लेवल पे ही होती है, टोटल ग्रैंड टोटल क्या है। तो ये मेरा एक समरी कॉलम ड्रॉ हो गया। इसी तरह मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, काउंट, समरी कॉलम में, हाँ, एम पर रिपोर्ट, नाम इसका दिया है, इसमें सारा कुछ कवर हो गया, काउंट एम पर रिपोर्ट, और यहां पे आपने काउंट का फंक्शन यूज कर लिया और एम्प नंबर और रिपोर्ट लेवल पे। तो ये मेरे दो समरी कॉलम ड्रॉ हो गए। अब मुझे बनाना है फॉर्मूला कॉलम, जो कि मुझे इनका और इनका सम देखना है। तो फिर इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर इसको एक्सपैंड करें और इसके अंदर ही मुझे बनाना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला CF स्टैंड फॉर कॉलम फॉर्मूला। तो यहां पे आप कह रहे हैं टोटल से, टोटल
सेल। अब फॉर्मूला लिखा, ये यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला, यहां पे आ जाएगी PL/SQL कोडिंग, एक फंक्शन का उसने बनाकर दे दिया टेम्पलेट, और जाहिर बात है रिटर्न जो है वो नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूं, दोनों को मुझे जमा करा देना, तो रिटर्न तो लिखूंगा ना, रिटर्न क्या लिखूंगा, कॉलम सेल एक्सेस करने के लिए ना, रेफरेंस करने के लिए कॉलम कमीशन। इसमें मतलब ये आएगा कि कहीं नल ना हो, तो जहां सेल नल हो वहां पे क्या हो जाए 0, और जहां कमीशन नल हो वहां पे क्या हो जाए, कमीशन 0 हो जाए। ठीक हो गया। एक और बना रहे थे फॉर्मूला कॉलम कि अच्छा यहां पे एक कॉलम मिस है, डिपार्टमेंट नेम, क्या डिपार्टमेंट, हेलो